खबर रीवा जिले से है, जहां विगत दिनों से रीवा से सिमरिया वाया बनकुइया रोड पर स्थित कुल्लू पेपखरा में एमपीआरडीसी के द्वारा टोल प्लाजा संचालित किया गया। उक्त टोल प्लाजा का विरोध स्थानीय ट्रांसपोर्टरों ने किया है, जिनका आरोप है कि इस क्षेत्र में ज्यादातर वाहन मालिक चालक आसपास के ही रहने वाले हैं, जिनके घरों में प्रतिदिन वाहनों का आना जाना रहता है। अगर उन्हें मनगमा गोविंदगढ़ किसी भी रूट में जाना पड़ेगा तो हजारों रुपए सिर्फ टोल टैक्स के देने होंगे। उक्त सड़क 10 वर्ष पहले बनवाई गई थी, जबकि आज 10 वर्ष बाद टोल टैक्स लेना शुरू किया गया है। ट्रक मालिकों ने टोल प्लाजा के पास धरना देते हुए कहा कि 60 मीटर की दूरी पर टोल टैक्स लगाने का नियम है, लेकिन रीवा में 25 मीटर दूर भी जाना हो तो कई टोल प्लाजा पड़ते हैं, जिनमें उन्हें मोटी रकम टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। आइए सुनते हैं ट्रक वाहन मालिकों ने विरोध जताते हुए क्या मांग की है। वही तो हम भी बोल रहे हैं, अभी नहीं हो रहा है। सर आप आवाज देते हैं, जब तक शॉर्ट आउट नहीं होता तब तक गाड़ी निकलती है। गड़बड़ मामला अभी अपन गाड़ी जाते हैं, कुछ रास्ता निकाल ले, उसके बाद आदमी देने लगेगा। अभेश जी बोल रहे हैं, 24 रुपये इसको दे, हम लेकर पीछे के लिए दबा भैया पीछे का सबको लगा के गाड़ी में कहाँ से ले बेचारा। पीछे के लिए ये टोल प्लाजा से पीछे ये जो टोल प्लाजा बड़ा है वो नियम विरुद्ध है। हाईवे में लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पे 4 टोल प्लाजा आदमी देता है, और ये 35 किलोमीटर की रोड है जो कि 10 साल पहले बन चुकी है, और आज रोड भी बनी नहीं। बाईपास में कमर के बराबर गड्ढे हैं, बाहर निकल नहीं पाते, और टोल प्लाजा आने और जाने का 300 रुपये, कोई समय निर्धारण नहीं। 600 रुपये पर चक्कर, और हम रोड बनी नहीं। हमारा घर, हम लोग लोकल हैं, हमको घर भी जाना है, ड्राइवर को भी घर जाना है, तो 300 रुपये हमको टोल प्लाजा दे के जाना होगा। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री, परिवहन मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि आपको 60 किलोमीटर में कहीं दूसरा टोल प्लाजा नहीं देना होगा। पर अगर हमारी गाड़ी यहाँ से मनगमा जाएगी या आपकी गाड़ी गुड़ जाएगी तो हमारी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, पहला आप इनके हिसाब से ये टोल दे दो, जाओ आगे रतहरा में दे दो, फिर रिंग रोड में दे दो, फिर दे दो आप खड्डा में, या तो आप दे दो रामनई में। तो क्या हम लोगों का घर नहीं है? एक गाड़ी अगर है, उस गाड़ी में हम लोग बचाएंगे 1000 रुपये। 1000 रुपये के अगर 800 रुपये हम उसको टोल प्लाजा में दे देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? ड्राइवर को हम लोग क्या देंगे? गाड़ी में कमाना तो 200 रुपये हो गया ना, इससे अच्छा तो गाड़ियाँ बेच दे हम लोग। नियम विरुद्ध है भाई, रोड बनी नहीं है भैया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपको अगर टोल लेना है तो एक नियम के हिसाब से 10, 20, 30, 40 लीजिए। एक छोटा सा टोल प्लाजा जिसमें आपको पर ट्रिप को 300 रुपये देना है, आना जाना 600 रुपये, दिन में अगर 10 बार आएगी तो 6000 इनको दे देंगे, तो हम क्या करेंगे? पर डे कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं? पर डे यहाँ 500 गाड़ियाँ निकलती हैं, 500 गाड़ियाँ आना, 500 जाने, यानी 1000। भैया इसके बाद हम लोगों को कब बचेगा क्या? सबसे बड़ी बात है कि लोगों की हैं जिनका घर टोल प्लाजा की इधर उधर है, तो खाना खाने भी आते हैं, लंच करने भी आते हैं, और लोड करने जाते हैं, अनलोड करने जाते हैं। दिन भर में 10 ट्रिप आते जाते, 10 बार वो पैसा दे के जाएंगे, 300 रुपये चक्कर।
तो कब कैसे हो पाएगा बताइए? कैसे गाड़ी के किस्त देंगे, कैसे गाड़ी के टायर लगवाएंगे? क्या मानते किस प्रकार से ये इसको ये 100% मनमानी। एक तो 10 साल पुरानी रोड बनी हुई है, सरकार ने उसका पैसा खर्च कर चुका, रोड बन चुकी है और रेडी ट्रक वालों से ही सरकार टैक्स ले रही है। 30 रुपया लीटर डीजल खरीद पड़ रहा है, आज 96 रुपया पे कर रहे हैं, पहले को 70-80 रुपया पर लीटर टैक्स के रूप में जा रहा है। और कौन दे रहा है? छोड़िए, हम लोग टैक्स भी तो दे रहे हैं, पर लीटर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर डे अगर हम 100 लीटर यूज कर रहे हैं तो 7,000 रुपये हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। अब इसके इतने में टैक्स में सरकार को संतोष नहीं हो रहा। आखिर चाहती है क्या सरकार? रोड टैक्स भी दे रहे हैं, और रोड टैक्स तो दे ही रहे हैं, फिटनेस दे रहे हैं, परमिट दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और ये इन्होंने टेंडर निकाल दिया, टेंडर लगा दिया बैठ के खूंटी गाड़ के। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे प्लाजा होना चाहिए, वहाँ लगाए जो जाएंगे। मैं रीवा में जितने भी टोल प्लाजा सब में पे करता हूँ और बाकायदे खुद ही देता हूँ। उचित है तो देता हूँ, अनुचित है नहीं दूंगा, चाहे जो करना पड़े। भाई प्राण दाग दूंगा यहीं पे। आप ये बताओ, दिल्ली में बैठे हुए हैं किसान, हम लोग भी भैया गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये हमारा व्यापार है, यहीं बैठेंगे मर जाएंगे और क्या होगा? भाई शासन का काम है, शासन इसको निराकरण करे, हमारी क्या है? सबसे बड़ी चीज एक ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट अभी इसमें फैसला नहीं ले पाई कि चौराहा और रतहरा को एक करे। पहले यहाँ टोल प्लाजा गाड़ दिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ये कोशिश करे कि चौराहा और रतहरा को एक टोल में तब्दील करे, उसके बाद बाकी किसी योजना में विचार करे। नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।